नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज प्रतिशतता की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में देखो अभी टोटल बेसिक क्लासेस चलने वाली हैं, क्योंकि पहले अगर आप परसेंट को बेसिकली समझ तो लो कि है क्या, परसेंटेज समझने के बाद जब आप पूरा बेसिक रूप से स्ट्रांग हो जाओगे फिर देखो क्या धुआंधार क्वेश्चंस कराता हूं जैसे नंबर सिस्टम में कराया था। इसीलिए बेस को बहुत अच्छे से तैयार करके रखना, क्योंकि एक बात समझ लो, परसेंटेज और रेशियो ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिन पे बहुत से टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं। यानी ऐसा कोई टॉपिक होगा नहीं जहां परसेंटेज और रेशियो लगेगा नहीं। इसीलिए इन दोनों टॉपिक्स को बहुत बेसिक से क्लियर कर रहा हूं, बहुत आराम से। तो समझते चलिए, जहां पे भी कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी इश्यू लगे, तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैं अलग से उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन ऐसा कोई भी चीज यहां पे होना नहीं चाहिए, बारीक से बारीक चीज जो आपसे छूट के जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे टाइप में। पहले टाइप में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, दो चीजें मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। देखिए, मैंने बता रखा था आपको कि ए का जो बी परसेंट है, ए का बी परसेंट कितना होता है, ए इंटू बी अपॉन 100। और दूसरा व्हाट परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो मैंने इसके लिए भी आपको बता रखा है, कंपेयर जिससे करेंगे वो नीचे जाएगा, जिसको कंपेयर करेंगे वो ऊपर आएगा। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। अगर कोई भी संख्या x परसेंट के रूप में रखी गई है तो इसका परसेंट मान खुद कितना होगा, x होगा। इसका रेशियो मान निकालने के लिए क्या करते हैं, x बाई 100 करते हैं ना। बातें समझ में आ गई? इतनी इतनी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देख रखी थी और कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कर रखे थे। आज की क्लास में हम लोग, पहले तो मैं आपको ये समझा दूं। देखिए, ये आपके सामने एक चार्ट है, इसको मैं आपको फिर से समझा देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये मान के चलना कि जिंदगी का जितनी अहम तुम्हारी जिंदगी में पति या पत्नी होता है ना, उतना ही अहम ये चार्ट है तुम्हारे लिए। समझो जरा क्या है इसमें। 1% यानी 100%, 1/2 यानी हाफ, हाफ का मतलब कितना, 50%, 1/3। आपको कभी भी अगर कोई भी परसेंट मान या कोई भी रेशियो मान दे रखा हो, जैसे मान लो आपसे बोला गया x अपॉन वाई है, क्या ये रेशियो मान है, ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। तो रेशियो टू परसेंट कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझे इतनी बात? और अगर परसेंट से मुझे रेशियो कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होता है भाई, मैंने बोला 20%, इसका रेशियो में मान कितना होता है, तो 20/100, या मैं इसको लिख सकता हूं 1/5। बोलो, बातें समझ में आ गई? इन दोनों चीजों को कभी भूलना मत, और इसी पे पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड होगा। चलो, 1/3 को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं परसेंटेज में, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, 1/3 इंटू 100। ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 100 से भाग करूं तो 3 से भाग करूं 100 में, तो कितना जाएगा, 33 सही 1/3, 33 3 99 और एक 100/3 हो गया ना। या तो 33.33 लिखा होगा कहीं पे, या फिर 33:1/3 लिखा होगा। दोनों का मतलब कितना है, 1/3 रेशियो है। यानी अगर मैं बोलूं कि 33 सही 1/3% या 33.33%, या मैं बोलूं 1/3 रेशियो में, ये तीनों ही क्या है, आपस में बराबर हैं। बातें समझ में आ गई यहां पे? चलिए आगे पे चलते हैं। 1/4, 1/4 का मतलब कितना हो गया, बोलते हैं ना 1/4, 1/4 यानी 25%। तो अगर 1/4 इंटू 100 कर दें तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा ना। यानी 25% को अगर मुझे कहीं लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 1/4 लिखूंगा। अगला देखो 1/5 यानी कितना, 20%। तो सीधी सी बात है, 1/5 इंटू 100 अगर मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा, 20% होगा कि नहीं मेरे भाई। तो 20% लिखूं या मैं 1/5 लिखूं, दोनों क्या है, बराबर हैं। 1/6, अब देखो 1/6 में अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, या तो ये 66.66% आ जाएगा, या मैं इसको लिख सकता हूं 100/6। अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 50/3। समझते चलना बहुत अच्छे से। 3 से भाग कर दिया, 16 3 48, 2 50/3। या तो 16 सही 2/3% लिखा होगा, या 16.66% लिखा होगा, या फिर इसका मान 1/6 रेशियो में लिखा होगा। तीनों ही चीजें आपस में क्या है, बराबर हैं। बात क्लियर है इतनी? चलिए 1/7, यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/7 का मतलब 1/7 इंटू 100 कर दूं तो मुझे परसेंट मान मिल जाएगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूं 100/7। तो 14 सत्ते 98, 200/7।
यानी या तो 14 सही 2/7% लिखा होगा, या फिर यहीं पे देखो 14.28% लिखा होगा। दोनों ही चीजें सेम है। ये फ्रैक्शन रूप में लिख दिया गया है और ये दशमलव फॉर्म में लिख दिया गया है, और इसी का रेशियो फॉर्म कितना है 1/7 है। यानी अगर कहीं भी क्वेश्चन मुझे 14:28% लिख के देता है तो मैं समझ जाऊंगा ये कुछ और नहीं, कितना 1/7 है। क्लियर है इतनी बात? ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अच्छा 1/7 हो गया, 1/8 में भूल गया, 1/8 आप नोट कर लेना यहां पे। 1/8 को अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो आ जाएगा 12.5%, यानी 12 सही 1/2% या तो आ जाएगा या 12.5% आ जाएगा। बोलो बात समझे? इस चीज को मैं लिखना यहाँ पे भूल गया हूं, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि 12.5% यानी 12.5% जो है वो किसके बराबर है, या तो वो 12.5 ऐसे लिखा होगा या फिर वो 1/8 लिखा होगा रेशियो में। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे अगर मैं बात करूं 1/9 से, यहां से तो देखो 1/9 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं भाई तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या 100/9, और 100/9 को लिख सकते हैं 11 9 99 100/9, यानी या तो 11 सही 1/9% लिख दूंगा इसको मैं, या फिर इसी को मैं 11.11% लिख दूंगा। आप भाग करके देख लो, दशमलव में इतना ही आएगा। तो या तो मान लो किसी क्वेश्चन में मान लो बोल दिया गया आपसे कि 1100 का 11.11% कितना होगा, तब आप तो ऐसे करने बैठ जाओगे 1100 गुणे 11.11/100, ये सब करने बैठ जाओगे और फिर भी आंसर आप देखोगे तो आपको मैच करता हुआ नहीं दिखेगा। आप समझ जाओ 11.11% का मतलब कितना है, 1/9 भाग है, यानी मैं इसको बोल सकता हूं 1100/9। आप इसको डिवाइड कर लो, जो भी आ जाएगा आपका आंसर। अरे बातें समझे? मैं आपसे बोलूं कि 180 का 11 सही 1/9% कितना होगा, तो सॉल्व थोड़ी ना करेंगे। 11 से 1/9 का मतलब कितना समझ जाएंगे, 1/9 होता है, और अगर 1/9 होता है तो 180 का 1/9 कितना हो जाएगा 20। क्लियर है इतनी बात? चलो अब बात करते हैं 1/10 की। तो सीधी सी बात है भाई, 1/10वां भाग 100 से गुणा कर दूं कितना रहेगा, 10% आ जाएगा, है ना। 1/11 ऐसे ही है, या तो मैं 1/11 को 100 से गुणा कर दूं कितना हो जाएगा 100/11, और 100/11 को मैं लिख सकता हूं 9 11 9 99 100/11, या तो 9 सही 1/11% लिखा होगा या 9.09% लिखा होगा। ऐसे अगर मैं 1/12 देखूं तो 1/12 को मैं लिख सकता हूं 100/12 100 से गुणा करके, 4 से अगर काट दूं तो हो जाएगा 25/3, और 25 को 3 से भाग करो, 3 8 24, 1 25/3%, या तो 8.33% लिखा होगा या 8 सही 1/3% लिखा होगा। तो ये सारी बातें नोट करते चलो, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। मेरी शकल मत देखो यहाँ पे, इन सब को नोट करते चलो, क्योंकि ये रटना नहीं है, ये जब भी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा। और इतना गारंटी है कि जब ये परसेंटेज टॉपिक खत्म होगा ना, तो तुमको ये ऐसी पता नहीं कितनी 50 वैल्यूज तुमको तुम्हारी जबान पे रटी होंगी। इसीलिए बहुत आराम से चल रहा हूं और समझते हुए चलो इस सब चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, है ना। ऐसे अगर मैं 1/13 लिखूं तो 1/13 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 से गुणा कर दूं, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिख सकता हूं 100/13, 13 सत्ते 91 900/13, या तो 7 सही 9/13% लिखा होगा कहीं पे, या 7.69% लिखा होगा। इसका मतलब कितना होता है, 1/13 होता है। अगर कोई आपसे बोले कि किसी संख्या 1300 का 7 सही 9/13% कितना होगा, तो आपको पता है ना ये कितना होता है, ये 1/13 रेशियो होता है, तो 1300 का 1/13 कितना हो जाएगा 100। यही सारी चीजें आपको क्वेश्चन को फास्ट कराने में बड़ी मदद करने वाली हैं, इसलिए इन सारी चीजों को भूलना मत, और अगर तुम भूले तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा हिंदुस्तान में, ये समझ लेना। चलो 1/14 को अगर मैं क्या करूं, 100 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा 100/14, 2 से काट दो अगर, ये 50/7 हो जाएगा, 7 7 49, 1 50/7, या तो 7 सही 1/7% लिखा होगा या 7.14% लिखा होगा। ऐसे 1/15 को मैं लिख सकता हूं 100 से गुणा करके 100/15, 5 से काट दो, 5 से कटा 20 बार, 5 से कटा 3, 3 6 18, 2/3, यानी 100/15 यानी 1/15 भाग रेशियो को मैं क्या लिख सकता हूं, या तो 6.66% या 6 सही 2/3% लिख सकता हूं। ऐसे 1/16
तो हो जाएगा 100 से गुणा करके 100/16, 4 से काट दो, ये हो जाएगा 25/4, 4 छंग 24, 1 25/4 यानी 6 सही 1/4% या 6.25%। क्लियर है इतनी बात? ऐसे 1/17 कितना होता है? 5.8588%। या अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/17 को मैं 100 से गुणा कर दूं, जाएगा 100/17, 17 × 5 = 85, 15 17/17 यानी 5 सही 15/17% या तो लिखा होगा। ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू जो लिख रहा हूं इसको नोट करना भैया, ऐसे नहीं लिख रहा हूं मैं अपने समझने के लिए, मुझे नहीं पढ़ना है। 5.88% या तो लिखा होगा या लिखा होगा 5:15/70%। ऐसे 1/18 को लिखा होगा क्या? 5.55, तो हो जाएगा 100/18, 2 से काट दो 50/9, 9 × 5 = 45, 5 50/9 या 5 सही 5/9% लिखा होगा या 5.55% लिखा होगा। ऐसे 1/19 कितना होगा? 5.26% या 19 × 5 = 95, 500/19, 5 सही 5/19 लिखा होगा। तो 5 सही 5/19 लिखा हो या 5.26% लिखा हो, इसका मतलब कितना होता है? 1/19 भाग होता है। ऐसे 1/20 आप निकाल सकते हो, 20 × 5 = 5%, है ना। अब देखो कुछ और चीजें ध्यान रखो। आपको पता है ना कि 14.27% कितना होता है? 1/7 होता है। ये परसेंट कितना होता है? 1/7। अगर मैं डबल कर दूं तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 28.56% हो जाएगा ना। तो मुझे रेशियो को भी क्या करना पड़ेगा? डबल। यानी अगर कहीं पे 28.56% लिखा है तो समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि ये कितना है, ये 2/7 होता है ना। इसको सॉल्व नहीं करना है तुमको बैठ के। ऐसे ही देखो, अगर यही इस तरह से लिखा होता 14 सही 2/7, तो इसको डबल करने का मतलब कितना हो गया भाई? ये दोनों चीजें, ये और ये तो सेम है ना दोनों, तो इसको डबल करने का मतलब 14 का डबल कितना? 28, और 2 का डबल कितना? 4/7। तो 28 सही 4/7 का मतलब भी यही हुआ जो 28.56 का मतलब हुआ। दोनों ही क्या है? सेम है आपस में। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये चार्ट नोट कर लो। ऐसे देखो 33 सही 1/3% है, इसका मतलब कितना होता है? 1/3 होता है। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो 33 का डबल कितना? 66, 1 का डबल कितना? 2/3, 66 सही 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/3 का डबल कितना? 2/3। बात समझे? 16 × 3 = 48, 2 × 50, 16 सही 2/3% अगर मैं लिखता हूं तो 16 सही 2/3 देखो 1/6 होता है ये। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो 16 का डबल कितना हो जाएगा? 32, 2 का डबल कितना? 4/3। लेकिन अब ये 32 4/3 तो बड़ा हो गया ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं 33 सही 1/3। ये इस चीज को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया मैंने। कैसे किया जरा देख लो। 32 + 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 + 1/3 लिख सकता हूं ना। तो 32 से कितना हो गया? 33 सही 1/3। तो 16 सही 2/3 का डबल कितना होता है? 33 सही 1/3। तो 16 सही 2/3 का मतलब कितना? 1/6। इसका मतलब कितना? 2/6, और 2/6 का मतलब कितना? 1/3। बताओ 33 सही 1/3 का मान 1/3 होता है कि नहीं होता है? तो ये सारी बातें भैया ध्यान रखो, बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़ा काम का है ये सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर। ये अपना हेडिंग डालो, पहला टाइप हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। अभी देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे बड़ी ऐसी ऐसी काम की चीजें बताऊंगा ना जो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो में नहीं। अभी थोड़ा सा बेसिक चलने दो। अगली वीडियो जो हमारी होगी वो मैं आपको गुणांकों के बारे में बताऊंगा, और गुणांक जो होंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मल्टीप्लायर जिसको बोलते हैं। मतलब ये मान के चलो कि तुमने अगर ये सारी चीजें समझ ली, शुरू की 3 क्लास अगर तुमने परसेंटेज के अच्छे से कर रखी है तो परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कहीं भी, ये मेरी गारंटी है। चलो देखो पहला क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को जरा समझो क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या का 40% 256 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा? यदि आप बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो क्या करते, मैं आपको बताता हूं। आप मानते कि आपकी संख्या कितनी है? x है। इसका 40% यानी कि x का 40% कितना होता है? x × 40/100। ये आप करते बेसिकली, और ये कितना दे रखा है? 256। तब आप यहां से क्या निकालते? आप यहां से x निकालते। x कितना होता? देखो 1 1 0 कट गया, 10 का इधर गुणा कर दो, हो गया 2560/4। 4 से डिवाइड कर दो, 4 छंग 24, 1 25, 16, 4 चौका 16 और 640। यानी आप बोलते कि मेरी जो संख्या है वो 640 है। अब अगर वो नंबर 640 है, उसका 25% निकालने को बोल रहा है, तो बताओ 25% कितना होगा? 640 × 25/100। आप ऐसे करते 25 का 100 और 4 से ये काट देते, कितना आंसर जाता है? 160, और आप टिक कर देते हो, खुश हो जाते हैं।
लेकिन अब मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं जो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंसी यानी कि कंपैरिजन। और कंपैरिजन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना ही चाहिए ये चीज। चलो क्या है कंपैरिजन जरा समझो। अब बताओ क्वेश्चन ने क्या बोला है, किसी भी नंबर का 40% किसके बराबर है, 256 के। तो क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो प्रतिशत में 40% है वही मेरा संख्या में 256 के बराबर है? क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते थे? बिल्कुल बोल सकते हो कि भाई संख्या में जो 40% है संख्या का वही कितना है, 256 है। तो 40% तो 256 के इक्विवेलेंट हुआ ना। ये साइन मैं आपको बता चुका हूं, ये साइन किसका है, ये साइन इक्विवेलेंसी का साइन है। ये आपको मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं और ये बहुत साइन आप मेरे इस सारे लेक्चर्स में देखोगे कई बार। तो बताओ 40% किसके बराबर है, 256 के। तो भैया मेरे 1% किसके बराबर होगा? आप बोलोगे कि 256/40 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? फिर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 25% बता दो। तो बताओ 25% किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे कि 256/40 और गुणे 25। ऐसा करोगे ना? अब देखो 5 से काटो तो 5 से कटा कितनी बार, 5 बार। 5 से कटा कितनी बार, 8 बार। 8 से काटो, 8 तिया 24, 1 बचा 16, 8 दूना 16, आ गया 32 गुणे 5। और 32 गुणे 5 का मतलब कितना, 160। क्या आपको क्वेश्चन ने कहीं ये पूछा था कि संख्या क्या होगी? नहीं ना। तो क्यों संख्या 640 आपने निकाली? कोई जरूरत नहीं थी उसकी। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। बोलो यहां तक बात क्लियर है? तो ये तो प्योर परसेंट का तरीका हो गया कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कैसे, प्योर परसेंट बेसिस पे। कोई एक्स नहीं मानना है, आज कसम खा लो। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% में कहीं एक्स नहीं मानना। 99% केस ऐसे होंगे पूरी अरिथमेटिक में जहां पे आपको एक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन 1% ऐसा होगा जहां पे एक्स की आवश्यकता पड़ेगी, और बिना एक्स के जिंदगी बड़ी अधूरी है दोस्त। चलो आओ, अब इस क्वेश्चन को मैं तुमको सिखाता हूं रेशियो पे कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को रेशियो पे कन्वर्ट करूं तो आप सबसे पहले ये बताओ 40%, 40% का रेशियो मान कितना होगा? तो निकालोगे नहीं ऐसे करके कि 40/100 कर दो और 20 दूना 40, 20×5 100, 2/5, ऐसे नहीं। अब बताओ 20% का रेशियो मान कितना है? 1/5 भाग ही तो होता है 20। 20 का डबल ही तो 40 है। तो 1/5 का डबल कितना, 2/5 कर सकते हो ना ऐसे। यानी 40% का मतलब कितना, 2/5। और 25% का मतलब कितना, 1/4। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है इतना? चलो अब जरा समझना, मैं आपको 2 तरीके अभी इसमें भी बताऊंगा। तरीके नोट करते चलो खाली। अब देखो कितने बेहतरीन बेहतरीन तरीके तुम्हारे सामने आने वाले हैं। नीचे वाली चीज को हमेशा प्रारंभिक चीज मानो, यानी इनिशियल चीज मानो। इसको एक बात ध्यान रखो, केवल जो नीचे वाली चीज है उसको हमेशा प्रारंभिक मानो, या जिसका बोलना है। जैसे संख्या का बोला है तो संख्या कोई कितना मान लो, नीचे वाली चीज जिसका बोले। बोलता राम का 40%, तो राम को 40 मान लो, यानी राम को नीचे वाला मान लो। तो मैंने इनिशियल चीज, यानी मैंने मान लिया कि जो मेरी संख्या है, जो मेरा नंबर है वो कितना है, 5 है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना दोस्त। नंबर कितना है, 5 है। ये नीचे वाली चीज को मैंने क्या मान लिया, अपनी इनिशियल चीज, यानी मैंने मान ली कि मेरी जो संख्या है वो कितनी है, 5 है। अब इसका 40% यानी 2। तो संख्या मैंने कितनी मानी है, 5 मानी है। और संख्या का 40% कितना हुआ, 2 हुआ। यानी 5 का 40% चाहो तो निकाल लो, 2 ही आएगा। 5 का 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 5 चौका 20, 200/100, 2 आ गया ना। तो ऊपर वाली चीज वही ऑटोमेटिकली हो जाएगी जो क्वेश्चन ने बोला है। तो अगर नीचे वाली चीज 5 को मैंने संख्या मान ली तो 2 क्या हो गया, इसी 5 का 40%। अगर 2 40% है तो यही 40% की वैल्यू तो 256 दी है ना। इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी है, 256। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 128। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 128 गुणे 5। सॉल्व और मत करो, यानी मेरी जो संख्या है वो वास्तव में कितनी, 128 गुणे 5 है। क्लियर यहां तक? अब देखो क्या निकालना, उसका 1/4 निकालना है। अरे समझे बात? अगर संख्या मेरी 128 इंटू 5 है तो इसका 1/4 कितना होगा, 4 से भाग कर दो। 4 तिया 12, 4 दूना 8, कितना हो गया, 32×5 160। बोलो बात समझ में आई?
तो ये रेशियो का तरीका है। अब एक रेशियो का तरीका मैं आपको और बताता हूं, या चलो अभी रहने दो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। इतना करते हैं अभी ना, अभी आराम से, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं। ऐसा मन करता है ना कि सब कुछ तुम्हें दे दूं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा देने के चक्कर में ना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपच कर जाए, हाजमोला लेना पड़ जाए। ऐसा नहीं करेंगे। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे समझते हैं धीरे से। देखो x माइनस वाई का 50% यानी इनटू मैं लिख सकता हूं 50% का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है। ये किसके बराबर है? x प्लस वाई के 50% के यानी कि 30% के बराबर। अब देखो जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि ऐसा लिखेंगे x माइनस वाई इंटू 50/100, इधर बोलेंगे x प्लस वाई इंटू 30/100, और ये 100 काट देंगे, इधर से 0 काट देंगे, बहुत खुश होंगे। ऐसा करने की क्या जरूरत है भैया? आप बताओ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोनों जगह पे हो रहा है। इधर 50 के साथ परसेंट है, हटाओ ना, इधर परसेंट है, हटाओ ना, परसेंट हट गया, अरे 0 भी हटाओ। यानी वास्तव में आया क्या आपके पास? x माइनस वाई इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 3। अब आप एक काम ये कर सकते हो कि आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। हालांकि मैं अभी एक तरीका आपको बताने वाला हूं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यानी कि योगांतरानुपात। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो ये कितना हो जाएगा? 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। x वाले को एक साइड ले आओ, y वाले को एक साइड, तो देखो 5x में से 3x गया, कितना हो जाएगा? 2x, और माइनस का 5 इधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 8y। तो बताओ x अपॉन वाई कितना हो जाएगा? 8/2। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसे दिक्कत आती है लिखने में कि x बटे वाई 8/2 कैसे हो गया, 2/8 क्यों नहीं? तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना जब, तो 2 के साथ x आना चाहिए यहाँ पे, और y के साथ क्या आना चाहिए? 8। तो ऐसे ही तो आएगा ना। तो इसको चेक कर सकते हो आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। ये कितना हो गया? 4/1। यानी x अपॉन वाई कितना हो गया भाई मेरे? 4/1। तो बोलो ना कि x कितना है? 4, y कितना है? 1। क्वेश्चन ने क्या पूछा? x का कितना परसेंट y है, यानी कंपैरिजन किससे है? x से है। जिससे कंपेयर वो नीचे, जिसको कंपेयर करेंगे वो ऊपर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, y 1 x 4, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, कितना आ गया? 25%। बोलो बात समझ में आई? अब यही क्वेश्चन देखो मैं आपको कंपोनेंट और डिविडेंडो से कैसे सॉल्व कराता हूं, जरा समझो। x प्लस वाई मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई इंटू था ना, छोड़ो, इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 3, यही था ना आपके साथ सॉल्व करने पे। अब देखो यहां से देखो मैं x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखो हमेशा, अगर कहीं आपको ऐसा दिखे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो आप डायरेक्ट जो ऊपर जोड़ा वही नीचे घट रहा है ना, इनका डायरेक्टली रेशियो ले सकते हो x अपॉन वाई का। तो ऊपर इन दोनों को जोड़ो, a और b जोड़ दो, कितना हो जाएगा? a प्लस बी, और इसी a में से b घटाओ नीचे, a माइनस बी। देखो ऊपर प्लस था तो मैंने ऊपर जोड़ा, नीचे माइनस है तो मैंने नीचे घटाया। तो इन दोनों को एक बार जोड़ दिया तो a प्लस बी लिख दिया, और इन दोनों को एक बार घटा दिया तो a माइनस बी लिख दिया। इसका मतलब मुझे डायरेक्टली यहाँ से लिखना आ जाएगा। मैं लिख सकता हूँ यहाँ से x और y जुड़े हैं, x और y घटे हैं तो x अपॉन y लिख सकता हूँ। और 5 और 3 कितना हो गया? 8, और 5 माइनस 3 कितना हो गया? तो देखो डायरेक्टली आपका 4/1 आ गया। यानी 4 कितना है? x कितना है? 4, और y कितना है? 1। x का कितना परसेंट y है? कंपैरिजन किससे है? x का कितना परसेंट? x से कंपैरिजन है। कंपैरिजन x से, तो x नीचे y ऊपर, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। समझे? ऑप्शन कौन सा होगा? एक पार्ट। आगे बढ़ते हैं। x का 20% y के 30% के बराबर है। डायरेक्ट लिखो ना, x का 20% यानी x इंटू 20% इज इक्वल टू y इंटू 30%, लिख सकते हो डायरेक्टली। परसेंट हटा, 0 हटा, यानी x अपॉन y कितना? 3/2। बात समझे? क्या पूछा है? y x का कितना परसेंट है, तो फिर से y को कंपेयर किया है किससे? x से। किसका? x का, इसलिए x नीचे। कंपैरिजन किससे है? x से। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। y कितना है? 2, x कितना है? 3, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। आपको पता है 2/3 किसका रेशियो मान होता है? 66 सही 2/3 का। या तो निकाल लो, 200/3 को सॉल्व कर लो, 66 सही 2/3 आएगा। समझे? चलो आगे।
किसी संख्या ए में ए का 10% ए में जोड़ा जा रहा है तो एक नई संख्या मिल रही है, बताओ कि वो संख्या में ए से किससे गुणा करें कि वो संख्या मिल जाए। तो बताओ ए में क्या जुड़ रहा है, ए का 10%, ये तो जुड़ रहा है। तो आओ जरा जोड़ते हैं। ए का 10% कितना होगा, ए इंटू 10/100, एक एक जीरो कट गया, कितना हो गया ए प्लस ए बाई 10, 10a प्लस ए कितना हो गया 11a बाई 10। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इंटू 11/10। कह रहा है ए में किससे गुणा करें कि ये चीज मिल जाए, तो ए में किससे गुणा हो रहा है 11/10 से, ऑप्शन कौन सा, ए पार्ट। क्लियर। अगला 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, 30 का 10% 3 होता है, निकालो अब 30 का 10%, 30 गुणे 10/100, 3 आ गया। ऐसे समझो 30 का 10%, 30 का 100% फुल 3 होगा, 30 होगा। भाई किसी भी संख्या का 100% खुद वो संख्या होगी, तो 30 का 100% कितना 30, 10% मतलब एक जीरो हटाओ, कितना आ गया 3। 30 का 20%, जब 10% 3 है तो 20% इसी संख्या का डबल यानी 6 होगा, 6 और 3 कितना 9, ऑप्शन नन ऑफ दीज। अगला देखो ए का 20%, अब यहां निकालना पड़ेगा, ए का 20% यानी कि ए इंटू 20/100 इज इक्वल टू कितना बी। कर सकते थे इसको डायरेक्टली 1/5 लिख सकते थे, यहां पे ए अपॉन बी कितना हो जाएगा 5/1, यानी ए कितना 5, बी कितना 1। बी का कितना प्रतिशत ए है, तो बी से कंपैरिजन है किसका, ए का परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। ए कितना है 5, बी कितना है 1, गुणे 100 कर दें अगर तो कितना देगा 500%। आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि ए जो है वो बी का 5 गुना है, 5 गुना मतलब 500% बराबर 100%, 2 गुना 200%, 3 गुना 300%, 4 गुना 400%, 5 गुना 500%। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या का 10% दूसरी संख्या से घटा दें। मान लेते हैं दो संख्या हमारे पास x और y, इसका 10%, x का 10% कितना हो गया, इतना हो गया। दूसरी संख्या में से घटा दें, दूसरे y में से घटा दो, घटा दिया, जैसा बोल रहा है वैसे ही कर रहे हैं। गणित जो होती है ना वो बिल्कुल तुम्हारी बीबी की तरह होती है, जैसा बोले वैसा कर दो। अगर वैसा कर दिया तो जिंदगी तुम्हारी है, बीबी तुम्हारी है, नहीं तो भाई सीधी सी इतनी बात समझ लो, ये जिंदगी भर ना समझ में आएगी। जैसे बीबी समझ में ना आती ना, वैसे ही वो समझ में ना आएगी। तो जैसा बोले वैसा कर दो। दूसरी संख्या 5% कम हो जाती है, दूसरी 5% कम हो गई, दूसरी होती कितनी है 100%, 5 कम हो गई, बची कितनी 95, यानी y का 95 बच गया। अरे समझे, पूरे इसको इस तरफ लेके आओ y वाले को, y माइनस ये हो गया 95y/100, x वाले को उधर लेके जाओ, कितना हो गया 10x/100। मैं काट भी सकता हूं लेकिन क्यों काटूं, 100y माइनस 95y कितना हो गया 5y/100 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 10x/100, 100 कट गया, 5 से कट गया ये 2 बार। तो बताओ x अपॉन y कितना हो जाएगा 1/2 होगा कि नहीं। अब कैसे करूं मैं इसको, 2 का x में गुणा कर दूं क्रॉस अगर, तो बताओ x के साथ 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये गलती मत करना। अब गलती से इसको 2/1 लिख देते हो कभी कभी। दूसरी संख्या पहली का कितना % है, पहली का यानी पहली नीचे, पहली कितनी है x नीचे, y ऊपर, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, y कितना है 2, x कितना है 1, 100 से गुणा कर दो कितना हो गया 200%, ऑप्शन सी पार्ट। समझे मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, a प्लस बी का 20%, तो चलो a प्लस बी का 20% यानी इंटू 20, डायरेक्ट लिख रहा हूं, परसेंट हटा रहा हूं। b का 50% यानी b इंटू 50, 0 0 हट गया। चलो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 5b, 2a इज इक्वल टू कितना 3b, a अपॉन b कितना 3/2, a कितना 3, b कितना 2, बोलो उठा के रख दो यहाँ पे। 2 इंटू ए कितना है 3, माइनस बी कितना है 2, अपॉन 2 इंटू ए कितना है 3, बी कितना है 2, 3 दूना 6 माइनस 2 4, 3 दूना 6 और प्लस 2 8, 4/8 यानी 1/2, खत्म। ए का 120%, ए इंटू 120 इज इक्वल टू बी का 80%, बी इंटू 80, 40 दूना 80, 40 3 120, ए अपॉन बी कितना 2/3, ए कितना 2, बी कितना 3, खत्म करो, 3 2 5, 3 माइनस 2 1, आंसर कितना 5/1 यानी 5। अगला एक संख्या का 60% है,
एक संख्या दूसरी का 60% है, दूसरी तीसरी से 30% कम है, तीसरी को ही मानो सबसे पहले। क्यों माना मैंने तीसरी को? पहले का संबंध किससे है? दूसरी से है। दूसरी का संबंध किससे है? तीसरी से। तो पहले तीसरी को मान लो। तीसरी कितनी मान ली? 100 मान ली। आपके मन की मर्जी है, जितना मानना चाहो मानो, कोई कंपल्शन नहीं है कि 100 मानो। और जो ये बोलते हैं कि परसेंटेज में केवल 100 से काम होता है, मैं तीसरी वीडियो में प्रूव कर दूंगा कोई 100 से काम नहीं होता। तुम्हारा मन करता है 2 मानो, 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मन करता है 10 मानो, 10 मानो, तुम्हारा जो मन करे वो मानो। तुम्हारा मन करता है 10.4875 मानो तो वो मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मानते क्या हो इससे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। 100 केवल इसलिए मानते हैं क्योंकि कोई भी परसेंट वैल्यू 100 पर एज इट इज होती है। मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं 5 मान लूं तीसरी वाली संख्या को, तो भी मेरा आंसर आएगा। तो इन सब गलत फहमियों में रहना छोड़ दो। कॉम्पिटिटर हो, कॉम्पिटिटर की तरह तैयारी करो, लुल्ल मत बनो। तीसरी संख्या को कितना मान लिया? 100। दूसरी तीसरी का कितना है? 30% कम है। 30 कम कर दो, कितना हो गया? 70। क्यों मैंने 30 कम किया? क्योंकि 100 का 30% खुद 30 होता है, इसलिए 30 कम कर दिया। एक संख्या दूसरी का 60% है, 70 का 60% कितना होगा? 70 गुणे 60/100 करोगे ना, कितना हो जाएगा? 42। ये कितनी? 42। डायरेक्ट कर सकते हो ये सारी चीजें। अभी मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये सब लिख रहा हूं। तीसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है? तीसरी पहली का कितना परसेंट है? पहली का, पहली से कंपैरिजन, नीचे 42, ऊपर कितना? 100%। निकालने के लिए 100 से गुणा, 2 से काट दो 21 बार, 2 से काट दो 50 बार, कितना हो गया? 5000/21 है ना। 21 से डिवाइड करो। 5000 को अगर 21 से डिवाइड कर दें, देखो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है शायद। 21 दूना 42 हो गया, 8 80, 21 तिया 63 हो गया, 238%। ऑप्शन सी पार्ट। अरे बात समझे? अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। मैं कुछ और मान रहा हूं, मैं 10 मान ले रहा हूं। चलो 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या को मैंने 10, तीसरी को मैंने 10 मान लिया। दूसरी तीसरी से 30% कम है, 10 का 30% 3 होगा। 3 कम कर दो, ये कितनी? 7। इसका 60% है पहली वाली। 7 का 60% कितना? 0 0 करके कितना गया? 42/10। भाग कर दो, कितना गया? 4.2। ये संख्या कितनी? 4.2। अब बताओ, तीसरी 10, पहली वाली 4.2%। निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें, 10 हटाओ, ऊपर 0 लगा दो, 2 से काट दो 21 बार गया, 2 से काट दो 50 बार गया, 50 गुणे 100 कितना हो गया? 5000 और बटे 21। वही तो आया जाके। नहीं मन करता है 2 मान। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दे रहा हूं, जरा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ क्या आंसर आ रहा है। और इस क्वेश्चन को हम अपनी तीसरी वाली वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि क्या इसका आंसर आता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक ठोको यार। धन्यवाद।